फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीनियस क्लासेस में। बेटा, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो स्पेशली इंट्रोडक्शन क्लास होगी। किसकी बेटा? परसेंटेज की। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इंट्रोडक्शन क्लास के ऊपर होने वाला है, परसेंटेज के। आज की क्लास में हम लोग ये समझेंगे प्रतिशत होता क्या है और ये किस प्रकार से निकाला जा सकता है या इसको माइंड में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ बातें हम परसेंटेज के ऊपर जो इंट्रोडक्शन होगा आज का समझेंगे। चलिए देखिए बेटा, परसेंटेज जो दिमाग में जब भी आता है, पर परसेंटेज, यानी इसे अगर हम दो भागों में तोड़ें परसेंटेज को, तो बेटा सबसे पहला तो निकलेगा पर और दूसरे पे निकलेगा सेंटेज। यानी फर्स्ट निकल रहा है पर परसेंटेज, यानी किसी भी अमाउंट को अगर 100 के साथ कंपैरिजन कर दिया जाए, किसी भी अमाउंट को अगर 100 के साथ कंपैरिजन कर दिया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब हर एक, और 100 के साथ अगर हर एक चीज को हम 100 के साथ कंपैरिजन कर दे तो क्या बन जाता है? परसेंटेज। क्लियर? क्या बन जाता है? परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने माना कि हमारे पास 200 रुपए है। क्लियर? और 200 रुपए को अगर मुझे प्रतिशत में व्यक्त करना है तो मैं मान लेता हूं कि भाई हमारे पास 200 रुपए, तो 200 रुपए अपने आप में 100% है। क्लियर? 200 रुपए क्या है बेटा? अपने आप में 100% है। अगर मैं बोलूं मेरे पास 200 रुपए है, 200 रुपए हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर मैं बोलूं मेरे पास 1000 रुपए तो वो भी तो अपने आप में 100% होगी। यानी अगर मैं बोलूं 1000 रुपए तो वो भी अपने आप में 100% होगी। तो 200 का 100% ये अपने आप में एक 100% है। क्लियर? यानी 200 का मैंने किसके साथ कंपैरिजन कर दिया? 100 के साथ कर दिया, और वही क्या बन गया? प्रतिशत बन गया। अगर मैं ये बोलूं कि बेटा बताओ 200 का 10% कितना होगा, तो एक बात बताओ, यानी मैंने हर एक परसेंटेज को 2 रुपए के अकॉर्डिंग ही तो लिया है। हर एक परसेंटेज यहां पे किसको डिनोट कर रहा है? 2 रुपए को डिनोट कर रहा है। यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो हमारा हर एक परसेंटेज 2 रुपए को डिनोट कर रहा है। तो यहां पे अगर मैं 10% की वैल्यू निकालूंगा तो यहां पे 10% किसको डिनोट कर रहा होगा बेटा? 10%। अगर 1% 2 रुपए को डिनोट कर रहा है, 10% किसको कर रहा होगा? 2 × 10 × 20। यानी किसी भी वैल्यू बेटा सिर्फ 200 ही नहीं, 1000, 100, 50, 10, 8, 1, यानी खुद एक को भी अगर हम क्या करें, एक को भी 100 के साथ कंपैरिजन कर दिया जाए तो बेटा क्या बन जाता है? प्रतिशत। यानी हर किसी वैल्यू को अगर हम परसेंटेज के साथ कैलकुलेट कर देते हैं, यानी 100 के साथ कैलकुलेट कर देते हैं, तो वही क्या बन जाता है? परसेंटेज। क्लियर? हम बात करते हैं आगे। देखो ये प्रतिशत की अगर हम बात करें तो प्रतिशत को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। किस साइन से बेटा? इस साइन से। जब हम इस साइन की बात करते हैं तो इस साइन का मतलब क्या होता है? यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का साइन जब भी हटता है तो उसकी जगह क्या आता है बेटा? 1/100। क्या हो जाता है? 1/100। और 1/100 ही ये बताता है कि बेटा यहाँ पे 1 को किसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है? 100। परसेंटेज का मतलब है कि किसी भी अमाउंट को 100 बराबर भागों में तोड़ना, वही क्या कहलाता है? परसेंटेज कहला रहा है। और यहां पे अगर ऊपर कोई भी अमाउंट होगा उसको 100 बराबर भागों में तोड़ने का ही तो काम कर रहा है। भाग का मतलब है क्या? 100 बराबर भागों में तोड़ना, वही आपका क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। क्लियर? आज की जो हमारी क्लास है टोटल बेटा बेसिक्स पे होने वाली है। हम किस प्रकार से अपने दिमाग में छोटे छोटे परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं उनके ऊपर होने वाली है। चलिए आज हम क्या करते हैं, सबसे पहले आज मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा जिससे आप कुछ परसेंटेज को बहुत इजीली अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हम परसेंटेज के साथ कैलकुलेट कैसे करें। तो देखिए अगर किसी संख्या के, ये पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 0 दे दिया जाए, 2 0 दे दिया जाए और हमें बोला जाए परसेंटेज ज्ञात करने को, परसेंटेज निकालने के लिए, तो बेटा अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 शून्य दे दिया जाए तो हम बहुत ईजी से परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए हम चेक करते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट बनता है, किस प्रकार से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं उसकी बात करते हैं। हमने माना कि वो संख्या हमारे पास क्या है बेटा? वो संख्या हमारे पास 1000 रुपए है। कितना है बेटा? 1000 रुपए। ये वास्तव में कितने परसेंट के बराबर है? 100%। यानी 1000 को हमें कितने भागों में तोड़ना है? 1000 को 100 बराबर भागों में तोड़ दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है? परसेंटेज। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से 1 0 घटाऊं तो बेटा यहां पे मुझे 1 0 घटाना पड़ेगा। इस प्रतिशत के साइन को मैंने हटाया नहीं है। अगर मैं यहां से 1 0 घटाऊं तो यहां पे मुझे 1 0 घटाना पड़ेगा। तो यहां से जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है, हमारी यहां से ये क्या बता रहा है कि बेटा ये जो 10% है वास्तव में कितने रुपए के बराबर है? 100 रुपए के बराबर है।
यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में बेटा 2 जीरो दे रखे हो, अगर हम किसी भी संख्या के लास्ट से 1 जीरो घटाते हैं तो जो संख्या बचती है वही उस संख्या का क्या होता है बेटा 100% होता है। संख्या हमारी 1000 थी, उसके लास्ट से हमने 1 जीरो घटाया तो हमारी जो एक बची 100 संख्या वो क्या हो जाएगी बेटा 10% के बराबर होगी, यानी 100 हमारा किसके बराबर होगा 10% के बराबर होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर हम 1 जीरो और घटा दें और यहां पे भी 1 जीरो और घटा दें तो यहां पे अब देखो बचा कितना 1%, यहां पे कितना बचा 10 रुपए, तो हमारा 1% किसके बराबर होगा 10 रुपए के बराबर होगा। क्लियर। तो एक बात बताइए, अब हम किसी भी संख्या के लास्ट में अगर हमारे पास जीरो दे रखे हैं, हम उस संख्या के जैसे ही 1 जीरो घटाएंगे हमारे पास जो बची संख्या होगी किसको डिनोट कर रही होगी, वो 10% को डिनोट कर रही होगी। और अगर हमने 2 जीरो घटाए तो बची हुई संख्या हमारी किसको डिनोट कर रही होगी 1% को डिनोट कर रही होगी। अगर आपके पास 10% है तो आप 20, 30, 40, 50, 60 किसी कितने का भी परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास 1% है तो आप 30, 35, 40, 50, 60 कितने का भी परसेंटेज आप इजी से निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने माना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि हमारे पास 2000 रुपए है और हमें बोला गया कि 2000 का आप 10% कैलकुलेट करो, 15% कैलकुलेट करो, 17% कैलकुलेट करो, 18% कैलकुलेट करो और 20% कैलकुलेट करो। चलिए हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 शून्य दे दिया जाए तो उसका परसेंटेज हमसे पूछा जाए तो हमारे सबसे पहले क्या करना है, हम जैसे ही उसका 1 जीरो घटाएंगे, जैसे ही हम उसका 1 जीरो घटाएंगे यानी 2000 का जैसे ही हमने 1 जीरो घटाया किसको डिनोट कर रहा होगा बेटा 10% को, यानी 10% हमारा किसके बराबर होगा 200 रुपए के बराबर होगा। उसी प्रकार से जैसे ही हमने इसका एक और जीरो घटाया, अब जो बच रहा होगा किसको डिनोट कर रहा होगा बेटा, वो डिनोट कर रहा होगा 1% को। क्लियर। अब एक बात बताओ, जब 10% हमसे पूछा 10% तो हमने निकाल लिया ना इजीली। अब आपको पता है कि 10% का आधा होता है 5% और 10% की वैल्यू क्या दे रखी है 200, तो 5% की बेटा क्या होगी जल्दी से मुझे बता दो माइंड में कैलकुलेट करके। 10% का आधा कितना होता है 5%, तो उसी प्रकार से 200 का आधा कितना होगा बेटा, 200 का आधा भी आपका कितना होगा बेटा 100 रुपए। ये किसको डिनोट कर रहा होगा 5% को। क्लियर। तो हमें 15% की वैल्यू बतानी है, तो 15% बनेगा किससे 10% प्लस में 5%। 10% की वैल्यू हमें कितने दे रखी है 200 रुपीज, 5% की कितनी निकाली हमने 100, तो यहाँ पे कितना हो गया 300 रुपए। 300 रुपए किसके बराबर है बेटा 15% के बराबर है। उसी प्रकार से हमें 17% की पूछी। अब 17% क्या होगा, 17% की बात करें तो 17% 10% प्लस 5% प्लस 2%। क्लियर। वो किसको डिनोट करेगा 17% को। 10% की वैल्यू अभी आपने निकाली थी कितनी थी 200 रुपए। 5% की वैल्यू अभी आपने निकाली थी कितनी थी 100 रुपए। और आपको 2% की निकालनी है। 2% की कैसे निकालोगे, 1% की वैल्यू 20 रुपए है तो बताओ 2% की कितनी होगी, 1 दूना 2, 20 दूना 40, यानी 1% की वैल्यू अगर 20 रुपए तो 2% की क्या होगी बेटा, वो हो जाएगी आपकी 40 रुपए। 2% की कितनी होगी बेटा 40 रुपए, वो इसमें जोड़ दो। अब जोड़ लो 200 प्लस में 100 340, क्या हो जाएगा बेटा 340। क्लियर। उसी प्रकार से मुझे 18% की निकालनी है। तो अब देखो, एक तो तरीका ये होगा कि कैसे तोड़ के करें, दूसरा आपको 1% तो पता ही है। अगर आपका 1% में ऐसी संख्या दे रखी है जो बहुत ईजी, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 1% अगर हमारा डिनोट कर रहा है बेटा कितने को, 1% अगर हमारा यहाँ पे डिनोट कर रहा है, 1% हमारा कितने को डिनोट कर रहा है बेटा 20 रुपए को। हमें निकालना 18% के, डायरेक्ट 18 से ना मल्टीप्लाई कर दें, 18 इंटू 1%, टोटल कितना बनेगा 18% बनेगा। तो 18 इंटू हमारा 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 रुपए, तो 18 दूनी 36, 360 रुपए हमारे पास डायरेक्ट रुपए आती है कितनी 18% की वैल्यू। उसी प्रकार से 20% तो बहुत ईजी है, आपका 10% अगर 200 है तो 10 दूना 20, 200 दूनी 400, 400 रुपए आपका क्या हो जाएगा प्रतिशत। इस प्रकार से अगर आपके क्वेश्चन में लास्ट में कभी भी 2 जीरो दे रखा हो तो आप कितने का ही क्यों ना परसेंटेज हो आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते, कितनी ही टफ परसेंटेज क्यों ना आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। हमने माना कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, चलिए आप पहले तो इसे उतार लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लूं, दूसरे में मैंने माना कि हमारे पास कितना दे रखा है बेटा, हमारे पास जो अगला अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है बेटा 1500 रुपये। 1500 का हमें बोला है कि चलिए आप 1500 का सबसे पहले 10% बताइए, फिर 15% बताइए, फिर 25% बताइए, फिर 17% बताइए, फिर आपका दे दिया है कि 13% बताइए। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। हमने माइंड में अभी भी तो सीखा कि अगर हम 1 जीरो हटाते हैं, अगर हमने 1500 में से 1 जीरो हटाया
तो हमारा 10% की वैल्यू हो जाएगी। 10% की वैल्यू कितनी? 150। जैसे ही हमने 2 जीरो हटाया, कितना हटाया बेटा? 2 जीरो, तो हमारे कितने परसेंट की वैल्यू होगी? 1% की वैल्यू। कितना ईजी हो गया, कितना ईजी हो गया। 1% की वैल्यू यानी 15 रुपए। हमसे पूछा गया माइंड में कैलकुलेट करेंगे। अब 15 रुपए है, 1% बराबर अगर 15 रुपए है तो 10% बराबर क्या? 10% बराबर क्या बताओ? 1% का अमाउंट कितना है? 15 रुपए। तो बेटा 1% के अमाउंट को लिख दो 15 और 10% है तो 10% से गुणा कर दो। 15 धामा 150, सीधे आपका क्या आ गया बेटा? 10% की वैल्यू आ गई। 10% देखो हमने निकाला भी 150 तो आया भी 150। अब देखो यहाँ पे 15% पूछा है। क्या पूछा है? 15%। अगर हमारे 1% की वैल्यू 15 है तो 15% की कितनी होगी? डायरेक्ट 1% की 15 तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15% आ जाएगा। तो 15 का आपको पता है स्क्वायर कितना होता है? जल्दी बताओ। 15 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 225 रुपए। तो हमने देखो 15% भी अपने माइंड में बहुत इजीली कैलकुलेट कर लिया होगा। उसी प्रकार से 25% की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। 25% की वैल्यू बताओ क्या होगी? 25% की वैल्यू की बात करूं तो 25% की वैल्यू होगी क्या? आपने सबसे पहले तो क्या करना है? 10% की वैल्यू निकाल रखी है। 10% की वैल्यू कितनी है बेटा? 150 रुपए। फिर उसी प्रकार से आप 20% की निकाल सकते हो। 10 को 2 गुना कर दो तो 150 का भी 2 गुना कर दोगे। क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 20% की वैल्यू आप इजी निकाल सकते हो। 20% प्लस में 5% हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 25%। 20% की वैल्यू आपकी कितनी है? 150 दुना 300। 5% की कैसे निकालोगे? 10% का आधा करेंगे तो 5%, उसी प्रकार से 150 का आधा करेंगे तो 75 रुपए। जैसे ही आप जोड़ोगे माइंड में तुरंत आपका कैलकुलेट हो जाएगा 375 रुपीज। 25% की वैल्यू है। उसी प्रकार से अगर हमें 17% की वैल्यू निकालने को कहे तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आप देखिए 17% की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? 17% की वैल्यू के लिए सबसे पहले तो आप क्या करो? 15% कैलकुलेट कर लो। 10% प्लस में 5% या फिर 10% प्लस में 5% प्लस में 2%। क्लियर? अगर 10% की बात करें तो कितना आ रहा है बेटा? 150। 5% अभी निकाला 75 रुपए। 2% निकालना है, 1% की वैल्यू 15 रुपए, तो 2% की कितनी बेटा? 30 रुपए। जोड़ लो। 150 प्लस में 30 180। 180 में 70 जोड़ो कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी। 180 में अगर आपने 70 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 250। 255 रुपए आपका क्या हो जाएगा बेटा? 255 रुपए आपका क्या हो जाएगा? 17% की वैल्यू। 13% की तो सबसे इजी, आप 10% की वैल्यू आपको पता है 150 रुपए है। 3% की और निकालो, 15 रुपए। 1% की वैल्यू तो 300 को गुणा कर दो। 15 तिया क्या हो जाएगा बेटा? 45 रुपीज। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 195 रुपीज आपकी 13% की वैल्यू है। यानी इस तरीके से अगर किसी क्वेश्चन के लास्ट में 2 जीरो दे दिया जाए, बेटा क्या दे दिया है? 2 जीरो, तो उस क्वेश्चन का हम 10%, 15%, 20%, 30%, कितने ही परसेंटेज क्यों ना आ जाए, आप बहुत ही जल्दी माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो टॉपिक है इसको आप ढंग से प्रैक्टिस कीजिए और इसे ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन माइंड में लीजिए। आप 1500 लीजिए, 2000 लीजिए, 3700 लीजिए, 3800 लीजिए, हर एक के आप 10, 15, 20, 25, 30, 35, 37, 38% माइंड में निकालने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन इतनी टफ हो, इतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी कि आप 1 मिनट में 10-10, 12-12 क्वेश्चन माइंड में ही कैलकुलेट करने लगेंगे, जिनके लास्ट में 2 शून्य लगा होगा। और आपको पता है कि किसी भी पेपर के अंदर ज्यादातर परसेंटेज क्वेश्चन में लास्ट में 2 जीरो दिया होता है, 2 शून्य दिया होता है, और उसके परसेंट को हम लोग कैलकुलेट करने बैठते हैं, जिसके कारण वो बहुत टफ हो जाता है। लेकिन अगर हमें किसी परसेंट को माइंड में कैलकुलेट करना है ऐसे ट्रिक्स के साथ, ट्रिक्स बेटा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक है। अभी मैंने आपको शुरुआत में समझाया 100 के साथ हम कैसे कंपैरिजन करके ट्रिक निकली है, ये निकली परसेंटेज के अंदर ही है। यानी हर एक को हमने 100 से कंपैरिजन किया, एक जीरो घटाएंगे तो 10 बराबर रह जाएगा, एक और जीरो घटाएंगे तो 1% के बराबर रह जाएगा। निकली तो परसेंटेज में ही है। यानी पर का मतलब हर एक वैल्यू को 100 से के बराबर कंपैरिजन कर देना, यानी 100 से कंपैरिजन कर देना, हर एक वैल्यू को, हर एक अमाउंट को 100 बराबर भागों में तोड़ देना, वही क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। और ये परसेंटेज को आप इजीली माइंड में ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर? अब बेटा ये टॉपिक को आपको ढंग से, मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए हम लोग मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।